बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए पर आका नामदार मदीने के ताजदार गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका शहंशाह अरब आज़म बारी के कोनो मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से मर्द पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। वक्त मुख्तसर लेकिन जामे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा को अपना मौजू सुखन बनाया है। रब कायनात इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। शायर कहता है जिस्म फानी है, इसको सजाने की जरूरत क्या? जिस्म फानी है, इसको सजाने की जरूरत क्या है? और हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? और ऐसा अमाल करो कि रूह से आए खुशबू। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा अमाल करो कि रूह से आए खुशबू। इतर कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? इतर कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर शख्स को इस दुनिया से जाना है, हर शख्स की उम्र मुकर्रर है। जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और उनकी रूह बड़ी आराम से निकालते हैं, जबकि काफिर के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और उनकी रूह बड़ी सख्ती के साथ निकाली जाती है। और ये तक नहीं, बल्कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा किया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में शिकायत की, परवरदिगार आलम ए बारे रहा इतनी सी छोटी सी जमीन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद कैसे समाएंगे? ये जो जमीन है ये तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद तो बहुत ज्यादा होंगी, आखिर कैसे समाएंगे? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया है फरिश्ते मैं मौत को पैदा करूंगा। जिसको सुनकर हर इंसान डर जाता है, जिसको सुनकर हर इंसान कांपने लगता है। मौत ऐसा भयानक चीज का नाम है कि इंसान का रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्ते मैं मौत को पैदा करूंगा। तो फरिश्तों ने फिर अर्ज किया है मारे यहाँ परवरदिगार आलम फिर तो इंसान की जिंदगी खुशगवार नहीं गुजरेगी, इंसान की जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्ते फिर उम्मीद को मैं पैदा करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। किसको पैदा करूंगा? उम्मीद को पैदा करूंगा। जिस उम्मीद में आज हम और आप जी रहे हैं, उम्र 60 साल 70 साल 80 साल के बाद भी हम क्या सोच रहे हैं? अभी अच्छा सा बंगला बना ले, अच्छा सा घर खरीद ले, अभी सारे बेटा बेटी की शादी दिला ले, अभी पोता पोती की शादी हो जाए। इंसान के ऊपर हज फर्ज है, लेकिन उसके फिक्र नहीं है। अभी उम्मीद है कि बहुत लंबी जिंदगी गुजारूंगा, औलाद कमा कर लाए, अभी 2-4 साल में प्लाट और खरीद दूं। इंसान 60 साल 70 साल 80 साल के हो गए हैं, मौत की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन दुनिया की तैयारी हो रही है। मौत की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। मेरे मिलत के नौजवानों, तब तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्तों मैं उम्मीद को पैदा करूंगा। आज उस उम्मीद में हम दुनिया में जी रहे हैं। हमें चाहिए कि हम दुनिया की तैयारी नहीं करें, आखिरत की तैयारी करें, जहाँ हमेशा हमें लगना है। मुसलमानों याद रखें, मैं मुख्तसर में आपके सामने बयान करूं कि एक शख्स एक पीर साहब के पास जाते हैं, जाने के बाद हुजूर अपने मुरीद पर कुछ नसीहत फरमाइए, कुछ नसीहत फरमाइए। पीर साहब फरमाते मेरे लाल मेरी 2 बातों पर अमल कर, मेरी 2 बातों पर अमल कर ले। मुरीद अर्ज करते हैं मुर्शिद फरमाइए क्या है 2 बातें? पीर साहब कहते बेटा पहली बात यह है कि जरा से मजे के खातिर गुनाह मत करना, जरा से मजे के खातिर गुनाह मत करना। कितनी देर का मजा? 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटा 2 घंटा मजा तो चला जाएगा, लेकिन गुनाह रह जाएगा।
जाएंगे, ये गुनाह तुझे जहन्नम तक पहुंचा देंगे। मेरे लाल जरा से मजे की खातिर गुनाह मत करना, गुनाह तो चला जाएगा, ये मजा तो चला जाएगा, लेकिन जो तुमने मजे की खातिर गुनाह किया है वो गुनाह रह जाएगा। अब मुरीद अर्ज करते हुजूर दूसरी बात भी इरशाद फरमा दे। दूसरी बात क्या है? तो पीर साहब अर्ज करते हैं मेरे लाल मेरे मुरीद, दूसरी बात है कि जरा सी तकलीफ के खातिर नेकी को मत छोड़ना। जरा सी तकलीफ के खातिर नेकी को मत छोड़ना। मिसाल के तौर पर आप फजर के और आराम में नींद सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, मीठी मीठी नींद है, मौसम साहब मस्जिद से पुकारते हैं अस्सलात खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, आपकी कान तक आवाज आ रही है, लेकिन उसके बाद आप आराम की नींद सो रहे हैं, आपको खुदा बराबर की नहीं है कि मैं फजर की नमाज अदा करनी है। तो पीर साहब अर्ज करते मेरे लाल जरा से तकलीफ उठा लेना, बिस्तर को छोड़ देना, जरा से तकलीफ उठा लेना, वजू कर लेना, जरा से तकलीफ उठा लेना, मस्जिद चला जाना। मेरे लाल इतनी देर की तकलीफ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें जमात के साथ नमाज अदा करनी है। मेरे लाल तकलीफ तो चली जाएगी, लेकिन ये नेकियां तुम्हारे साथ रह जाएगी। जब तक तू जिंदा रहेगा ये नेकियां तुम्हारे साथ रहेगी। जब तू जिंदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह निकालने के लिए आएंगे, उस वक्त भी ये नेकियां तुम्हारे साथ रहेंगी। जब लोग तुझे गुस्ल देंगे, जब लोग तुझे कफनाएंगे, जब लोग तुझे कब्रिस्तान पर ले जाकर के दफन करेंगे, उस वक्त भी ये नेकियां तुम्हारे साथ रहेंगी। और मेरे लाल जब कब्र पर फरिश्ते तुम्हें सवाल और जवाब के लिए आएंगे, उस वक्त भी ये नेकियां तुम्हारे साथ रहेंगी। ए मेरे लाल जब तक मैदान में हशर होता रहेगा, जब मीज़ान में नामे आवाज़ तुम्हारे बोले जाएंगे, और जब नेकियों की कसरत होगी तो नेकियां तुझे जन्नत में लेकर चले जाएंगे। मेरे लाल जरा सी तकलीफ के खातिर नेकियों को मत छोड़ना। याद रखें मुसलमानों, नेकियां करने के लिए तकलीफें उठानी पड़ती है, नेकियां करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नेकियां कमाने के लिए बहुत सारी चीजों को तर्क करना पड़ता है, तब नेकियां नामे आमाल बचा करके इकट्ठा होता है। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा सी मजे की खातिर गुनाह मत करना, और जरा सी तकलीफ के खातिर नेकी को मत छोड़ना। देखिए हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, आप गौसे पाक के चाहने वाले हैं कि नहीं? है ना गौसे पाक को मानते हैं ना? कहिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के चाहने वाले हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अपने बेटे से अर्ज करते मेरे लाल मेरे बेटे, क्या फरमाते मालूम है? अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि मेरे लाल नेकी करने में जल्दी करो। क्या नेकी करने में जल्दी करो? आज क्या है, या सारे गुनाहों में जल्दी है, नेकियों में सुस्ती है। आज देखो महफिल पाक क्या मुनाकिद है, नूरानी मजलिस है। आज लोग कब आएंगे? जब प्रोग्राम मुकम्मल इख्तिताम होने पर होगा तब लोग आएंगे। जुमा की मस्जिद में देख लीजिए, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े होंगे तब लोग मस्जिद में इंटर होंगे, तब लोग मस्जिद में दाखिल होंगे। और उसके बाद क्या फरमाते हैं कि नेकी करने में जल्दी करो। मालूम है सहाबा कितनी जल्दी करते थे? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए, सहाबा कराम का जमे गफीर है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा जन्नत में जाने में जल्दी करो, जिसकी चौड़ाई जमीन और पूरे आसमान के बराबर है। एक सहाबी सुनते हैं उनके हाथ में खजूर थी, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जब चल रही थी क्या मैं अगर आए खुदा में कुर्बान हो जाऊं क्या जन्नत मिलेगी? प्यारे आका ने फरमाया हाँ जन्नत मिलेगी। उनके हाथ में खजूर थी, फेंक दिया, छोड़ दिया, कहने लगा मैं इतने की ताकीद करो। प्यारे आका ने फरमाया जन्नत में जाने में जल्दी करो। और आज हमारा क्या हाल है? अगर किसी से कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो क्या कहते हैं? बेटा दुआ करो, की जब पढ़ता है इसी तरह 5 तक पहुंच जाओ, कुरान पढ़िए। क्या कहेंगे? हजरत अब तक बुढ़ापा आ गया है, 60 साल हो गई है उम्र, क्या पढ़े अब? बस यानी मेरे मुल्क के नौजवानों मोबाइल चलाना 60 साल की उम्र में सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए, इंग्लिश बोलना सीख गए, सारी चीजों को सीख गए। अगर नहीं सीखे तो कुरान पढ़ना नहीं सीखे, अगर नहीं सीखे तो नमाज पढ़ना नहीं सीखे, अगर नहीं सीखे तो नेकी कमाना नहीं सीखे। जिसमें जल्दी करना चाहिए उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और जिसके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए मुकम्मल वक्त है। मेरे मिल्लत के नौजवानों को से पाक फरमाते हैं कि नेकी करने में जल्दी करो। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं बादिरु बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। बादिरु बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। एक ज़माना आएगा फितने गिरेंगे, लोग सुबह से भ्रमित होकर शाम में काफिर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों। अभी वक्त है, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, मैसेंजर नहीं था, ट्विटर नहीं था, वक्त था हम नेकियां कमाते थे, नेकियों का काम करते थे। लेकिन जब से आया वक्त खत्म हो गया, न जाने अभी
जारी करो। टाइम इज लाइक अ स्वॉर्ड इफ यू विल डोंट कट इट विल कट यू। टाइम एक तलवार की तरह है, अगर आप उसको नहीं काटेंगे ना तो आप काट कर निकल जाएंगे। इसीलिए जो भी आपके सांसें चल रही है उसको मौका गनीमत समझिए। और अभी आपकी सांसें चल रही है, जितनी नेकियां करना चाहे आप कर सकते हैं, जितनी नेकियां जितने सत्ता को खराब करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी सांसें रुक जाएंगी, सांसों का चलना बंद हो जाएगा, लोग कब्रिस्तान से दफन करके आप वापिस आ जाएंगे, उस वक्त आप एक एक नेकी के लिए तड़पेंगे, एक एक नेकी के आप तरसेंगे। लेकिन जो कलेमा पढ़ता है, तो कुरान की आयतें पढ़कर वो आपके लिए नेकियां करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बस मुख्तसर हाल के मुताबिक कलाम होता है, इसलिए मैं एक और बात आपके सामने पेश कर दूं। देखिए हमारे कई ऐसे अकरबा बाहर के मुल्कों में होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए कोई जो है तो सऊदीया में होते हैं, कोई मस्कत में होते हैं, कोई दुबई में होते हैं, कोई ओमान में होते हैं, कोई इंग्लैंड में होते हैं, कोई हाईलैंड में होते हैं, कोई मुंबई में होते हैं, कोई दिल्ली में होते हैं, कोई पंजाब में होते हैं। ये बताएं मेहनत मजदूरी कहाँ करते हैं? वहाँ करते हैं ना मेहनत मजदूरी, मुंबई में मेहनत मजदूरी, पंजाब में मेहनत मजदूरी, सऊदीया में, और जायदाद कहाँ बनाते हैं? अपने गाँव में। ये बात है ना, कहीं भी इंसान जाता है मेहनत मजदूरी वहाँ करते हैं, जायदाद अपने गाँव में बनाते हैं। आप अगर कभी बड़े बड़े शहरों में जाने जाते हैं, कटिहार हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जब आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना तो देखने को मिलता है बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है, बड़े बड़े खूबसूरत बंगले बने हुए हैं और उसमें ताले लगे हुए हैं, कोई रहने वाले नहीं है। पड़ोसन पूछो भाई क्या बात है, ये घर क्यों बंद है? वो कहते हैं हजरत ये सऊदी में रहते हैं, ये इंग्लैंड में रहते हैं, ये हाईलैंड में रहते हैं, ये मस्कत ओमान में रहते हैं। तो क्या है, ये आगे 5-6 महीना रहते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? मेहनत मजदूरी वहाँ करते हैं, जायदाद यहाँ क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं कितनों ही मान क्यों न रह जाऊं, एक ना एक दिन यहाँ छोड़कर मुझे यह आना ही है। तो फरमाया गया कि मोमिन वो है जो मेहनत मजदूरी दुनिया में करे और जायदाद जन्नत में तैयार करे, जायदाद जन्नत में बनाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर मैं अपनी बात हमारी बात बुरी लगे तो खड़े होकर कहना हजरत आप गलत कह रहे हैं, मैं मान लाऊंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और अगर बात सच्ची हो तो अमल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बात सच्ची हो तो अमल होनी चाहिए ना, बिल्कुल अमल होनी चाहिए। अब एक बंदा है पूरे मोहल्ले पर कब्जा कर लेता है, आपके मोहल्ले में एक बंदा है पूरे मोहल्ले पर कब्जा कर लेता है, जब वो उस दुनिया से जाएगा तो वो साथ लेकर जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। जमीन जायदाद धन दौलत सब नहीं छोड़कर आएंगे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर आजम जिन्होंने पूरी दुनिया फतह कर ली, जब मरने के वक्त करीब आया तो अपने दोस्तों को बुलाया और कहने लगा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जनाजे को जब लेकर ले जाना मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल देना। उनके दोस्तों ने कहा उनके चाहने वालों हाथ को कफन के अंदर रखे जाते हैं, आपके बाहर क्यों रखे जाए, आपके क्यों बाहर निकाले जाए? तो सिकंदर आजम ने फरमाया शायद हमारी मैयत को देखकर, शायद हमारी मैयत को देखकर किसी को इबरत आ जाए कि सिकंदर आजम जिन्होंने पूरी दुनिया पर फतह कर ली, पूरी दुनिया फतह करने के बाद जब वो जा रहा है वो खाली हाथ जा रहा है। तो जो साथ जाएगा नहीं उससे मोहब्बत करनी चाहिए, या मोहब्बत उससे करनी चाहिए जो साथ में जाने वाली है। तो हमारे साथ दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया की ईमान से मोहब्बत करने वाले अगर हमारे साथ कोई जाने वाली है तो हमारी ईमान की दौलत है, वो हमारे हमारे सालिहा है, वो हमारी नेकियां है, जहाँ भी जाएगी ये जन्नत की क्यारियां बनती हुई चली जाएगी। इसीलिए आप कोशिश करें नेकियां कसरत के साथ करें, गुनाहों से बचें। वक्त हुआ मैंने और बहुत गुफ्तगू करता आपके सामने, हमारे बयान करने में आपको सुनने में किसी भी तरह की खामी अलग से होती है उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व ज़बरत वाले हमारे माइल बलाग एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।